बवालियों की बढ़ी टेंशन, बरेली में चौतरफा एक्शन। दंगाइयों में डर, कहीं बुलडोजर कहीं एनकाउंटर। बरेली पर सियासत भारी, अब डेंटिंग पेंटिंग जारी। मौलाना के बयान पर रार, संतों का करारा पलटवार। योगी का संदेश साफ, दंगे की गलती नहीं होगी माफ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बरेली हिंसा में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। पुलिस ने आज आईएमसी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर नफीस को गिरफ्तार किया है। नफीस के बेटे को भी पुलिस ने आज ही अरेस्ट किया है। पुलिस के मुताबिक नफीस और उसके बेटे ने भीड़ को उकसाने का काम किया था और पुलिस ने आज 8 लोगों को गिरफ्तार किया और अब तक कुल 81 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। बरेली बवाल का आरोपी मौलाना तौकीर। मौलाना के करीबियों पर बुलडोजर एक्शन। बरेली बवाल के बाद सीएम योगी ने इसे लेकर एक्शन के कड़े निर्देश दिए थे, जिनका असर भी दिखने लगा है। पुलिस और प्रशासन की टीम का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। आईएमसी के राष्ट्रीय महासचिव गिरफ्तार। पुलिस की गिरफ्त में मौलाना नफीस। पुलिस ने तौकीर रजा के करीबी और आईएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नफीस खान को गिरफ्तार किया। उसके बेटे को भी हिरासत में लिया गया। आरोप है कि नफीस खान ने तौकीर रजा के पत्र को फर्जी बताकर 50 से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया और हिंसा भड़काने में अहम भूमिका निभाई। नफीस खान पुत्र अब्दुल वहीद और फरमान खान पुत्र नफीस खान, ये 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं और थाना बारादरी पुलिस के द्वारा शान, मोहम्मद नदीम, रिजवान, अमान हुसैन और ताजिम, ये लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इस प्रकार से टोटल हम लोगों के 8 अभियुक्त हैं जो आज की डेट में गिरफ्तार होकर जेल जा रहे हैं। टोटल पुलिस के द्वारा अब तक 81 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उपद्रव के आरोपी मौलाना तौकीर रजा को जेल में डालने के बाद में उसके करीबियों की कमर तोड़ी जा रही है। बरेली में पुलिस प्रशासन की टीम ने बुलडोजर चलाकर पार्षद उमान रजा का गैराज ध्वस्त कर दिया है। उसकी 2 नई दुकानें भी सील कर दी गई हैं। तौकीर के मददगार शराफत मियां का हमसफर बारात घर भी सील कर दिया गया। 5 घंटे बुलडोजर गरजता रहा और बरेली बवाल के आरोपियों पर कार्रवाई हुई। एनकाउंटर में 2 उपद्रवी घायल। आरोपी इदरीस के पैर में लगी गोली, आरोपी इकबाल के पैर में लगी गोली। बरेली पुलिस ने एनकाउंटर में 2 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। एनकाउंटर में दोनों आरोपी इदरीस और इकबाल के पैर में गोली लगी है। आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग की थी। इदरीस और इकबाल शाहजहांपुर से बरेली प्रदर्शन में शामिल होने आए थे और इदरीस और इकबाल के पास से 2 तमंचा और कई जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। दोनों ने पुलिस पर फायरिंग और पथराव किया है। मौलाना तौकीर का दामाद गिरफ्तार। मौलाना का दामाद मोहसिन रजा। अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। बरेली बवाल के बाद में पुलिस का एक्शन ताबड़तोड़ जारी है। पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा के दामाद मोहसिन रजा को गिरफ्तार किया। मोहसिन रजा के अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर भी चलाया। अवैध चार्जिंग स्टेशन था जिसे नगर निगम की जमीन पर कब्जा कर बनाया गया था। इसमें कई सारे ई रिक्शा खड़े थे। क्यों? बरेली में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है और पुलिस ने पत्थरबाजी और बवाल के आरोपियों को पकड़ा है। गिरफ्तारी के बाद में बदमाश पुलिस के सामने हाथ जोड़ते नजर आए।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड। बरेली हिंसा का पुलिस ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें साफ दिख रहा है कि पूरे शहर में दंगा भड़काने की साजिश रची गई। हजारों लोगों को बुलाया गया लेकिन पुलिस की मुस्तैदी ने हालात संभाल लिए। बरेली में आज पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। बवाल वाले इलाके में फ्लैग मार्च कर पुलिस ने सुरक्षा का भरोसा दिलाया। ये रिपोर्ट देखिए। बरेली हिंसा को लेकर पुलिस ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें साफ दिख रहा है कि जमावड़े के लिए मस्जिदों का सहारा लिया गया था। पूरे शहर में दंगा भड़काने की साजिश रची गई थी। हजारों लोगों को बुलाया गया था। सुनियोजित तरीके से बरेली शहर की फिजा खराब करने की साजिश थी। मोहम्मद नदीम पुलिस के हैंड वायरलेस सेट से लगातार पुलिस की गतिविधियों पर नजर रखे हुए था। एक के बाद एक 6 जगहों पर हिंसक प्रदर्शन हुए। इस वक्त मेरी मौजूदगी बरेली के उस संवेदनशील इलाके में है जहां पर पथराव और फायरिंग किया गया था। मैं अपने साथी से कहूंगा कि दिखा दें किस तरीके से आरआरएफ के जो जवान हैं, वो सशस्त्र पुलिस बल के जवान हैं, जो इस वक्त बरेली की सड़कों पर यही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की कोशिश की तो उन बख्शा नहीं जाएगा, बल्कि सख्त कार्यवाही की जाएगी। इतना ही नहीं, महिला सशक्तिकरण का भी संदेश दिया गया। यहाँ पर महिला पुलिसकर्मी है, वो महिला पुलिस के वो जवान हैं जो इस वक्त बरेली की सड़कों पर हैं। बूटों की खनक इस वक्त यही साबित करने की कोशिश कर रही है कि अगर बरेली की फिजा खराब करने की कोशिश की जिसने भी, उससे बख्शा नहीं जाएगा, बल्कि उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बरेली हिंसा में पिछले शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद दंगा भड़काया गया था, लेकिन सीएम योगी ने साफ कर दिया था कि उत्तर प्रदेश में दंगे की साजिश रचने वाले को कानूनी तौर पर कड़ा जवाब मिलेगा। डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। 26 सितंबर को बरेली में करीब 400 मस्जिदों में 40,000 लोगों को इकट्ठा करने की योजना थी। हर मस्जिद में नमाज के बहाने 100 लोगों के इकट्ठा करने का प्लान था। मौलाना तौकीर रजा के करीबी मोहम्मद नदीम ने इन्हें दंगा करने के लिए बरेली बुलाया था। पुलिस का दावा है कि ये दोनों हिस्ट्री अपराधी 200 लोगों के साथ बरेली आए थे और उस दिन जब दंगा भड़काया गया तो उन्होंने एसपी सिटी के गनर से टीयर गन लूट ली थी। एनकाउंटर में इदरीस और इकबाल की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इन दोनों के पास से लूटी गई टीयर गन बरामद कर ली। बरेली में विजयादशमी मेलों को लेकर सुरक्षा सख्त है। रेंज के चारों जिलों के रामलीला और दुर्गा पूजा मेला में सुरक्षा को लेकर खास अलर्ट जारी किया गया है। बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं, पीलीभीत के मेलों को अतिरिक्त फोर्स भेजने का आदेश जारी किया गया है। विजयादशमी पर पुलिस, पीएसी, रैपिड एक्शन फोर्स, आरआरएफ की अतिरिक्त तैनाती होगी। रेंज में कुल 70 प्रतिमाएं हैं जो कि स्थापित की जाती हैं दुर्गा जी की। इसके अलावा करीब 160 पुतला दहन है और 160 के आसपास जो है ये रामलीलाओं का मंचन हो रहा है। जो भी पुतला दहन होना है विजयादशमी के दिन, उस पुतला दहन वाले स्थलों को पूरी तरह से भ्रमण कर लिया गया है वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा, और वहाँ 2 तारीख को जो पुतला दहन होगा उसकी व्यवस्था को देखते हुए कि कितनी दूरी पे लोग बैठेंगे, उसके अंदर कितने पटाखे लगाए जाने हैं, तो सारी चीज़ें देख ली गई हैं। निर्माण करने वालों और संबंधित जो वहाँ के आयोजक हैं उनको बता दिया गया है। बरेली में जब मौलाना तौकीर रजा ने जुमे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद पोस्टर के साथ शहर में जुलूस निकालने का ऐलान किया था, उस वक्त मस्जिद के सामने पुलिस की मुस्तैदी की वजह से ही इतनी भारी भीड़ को काबू किया गया था। अगर पुलिस की तैयारी पहले से नहीं होती तो बरेली में दंगाई, बड़ी हिंसा और आगजनी की वारदात को अंजाम दे सकते थे। बरेली में पुलिस अधिकारी सड़कों पर उतरे हुए हैं, प्रशासनिक अधिकारी सड़कों पर उतरे हुए हैं। भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है क्योंकि बरेली की फिजा खराब करने की कोशिश की गई थी। फिलहाल दशहरा के त्योहार से पहले जो है पुलिस अधिकारी यही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं आम आवाम के लिए कि दशहरा के त्योहार मनाएं, दुर्गा पूजा के त्योहार मनाएं, कोई भी दिक्कत नहीं होने दी जाएगी और किसी ने भी अगर खलल डालने की कोशिश की तो उससे सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं रामविलास सक्सेना, न्यूज़ 18 बरेली। बरेली में जहां चौतरफा पुलिस का एक्शन हो रहा है, वहीं बरेली में हुए बवाल पर सियासी पारा भी हाई है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का कहना है कि मुस्लिमों को टारगेट करके बुलडोजर और एनकाउंटर एक्शन हो रहा है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी, फिर चाहे कोई भी क्यों ना हो।
उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों को, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। बरेली में बवाल को लेकर सीएम योगी का संदेश क्लियर है। यूपी में दंगे की साजिश रचने वालों की एक ही जगह है, जेल। बरेली बवाल के बाद जहां सीएम योगी के निर्देश पर सख्त एक्शन दिख रहा है, वहीं सियासी पारा भी हाई है। बरेली में बुलडोजर एक्शन पर पूर्व सांसद दानिश अली ने सवाल उठाए हैं। बरेली में जो एक सुनियोजित हिंसा हुई है और बेकसूर लोगों पर जो दमन किया जा रहा है, आप लोगों के साथ नाइंसाफी ना करें, जुल्म ना करें। बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, वहां बेगुनाह लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। बरेली में बवाल के बाद पुलिस प्रशासन के एक्शन पर शुरू हुए सियासी वार पलटवार पर बीजेपी ने विपक्ष को घेरा है। बीजेपी सांसद भोला सिंह का कहना है कि विपक्ष के नेता लोगों को भड़काने की कोशिश में हैं। अगर कोई बाजार बंद कर रहा है, अगर कोई वहां जाके नारे लगा रहा है, तो वो तो सीधा सीधा पब्लिक की संपत्ति का भी नुकसान है, पब्लिक का भी नुकसान है, और पब्लिक भी उसमें अपने आप को असहाय महसूस करती है। जब लोग निकलते हैं चौराहों पे मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे करते हुए, तो वो प्रभावित करता है जनता की आज़ादी को, जनता की भावना को, जनता को एक डर उनके मन में बैठता है। तो हमारे प्रशासन ने जो काम किया है, बिल्कुल सराहनीय काम, जो अपेक्षा प्रदेश की जनता की हमारी सरकार से थी, वो पूरी करने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद भी बवाल के बाद हुई कार्रवाई पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने पूछा कि मामले की जांच पूरी होने से पहले ही बुलडोजर एक्शन क्यों हो रहा है। बहुत सारे फोन वहां से लगातार आ रहे थे कि बहुत बेगुनाह लोगों को उत्पीड़ित किया जा रहा है। हम लोग नहीं चाहते कि किसी भी तरह का माहौल खराब हो। अमन और शांति के हम लोग पैरोकार हैं। जिस तरीके से वहाँ पर कार्रवाई हुई, वो किसी सूरत भी मुझे नहीं लगता कि उचित है। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने आरोप लगाया कि इमरान मसूद दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। बरेली जाकर वो भड़काऊ बयान से मामले को फिर हवा देना चाहते हैं। देखिए, बरेली जाने का उनका मंशा क्या है। बरेली जाना चाहते हैं कैसे दंगा भड़के, बरेली जाना चाहते हैं कुछ हवा देने के लिए। तब मैं कहूँगा इमरान मसूद से कि वो जहाँ पर है वहाँ पर है तो अच्छा रहेगा। और रही बात ये कि कभी भी अगर इस प्रकार का कोई शक्ति प्रदर्शन करने का काम करेगा और शक्ति प्रदर्शन के बहाने दंगा भड़काने का काम करेगा, तो पुलिस चुप बैठेगी नहीं। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने इसे सेंसिटिव मुद्दा बताया। उनका कहना है कि ये मुसलमानों के ईमान से जुड़ा मामला है। मेरी अधिकारियों से और प्रशासन से ये दरख्वास्त है कि बहुत ज्यादा एहतियात से काम करें, क्योंकि ये मुसलमान के जज्बात ही नहीं बल्कि ईमान से जुड़ा हुआ मामला है। इस नाम के ऊपर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ऊपर आदमी जज्बाती हो जाते हैं, और हमारी ईमान की भी पहली सीढ़ी हमारे आका से मोहब्बत है। उनके लिए हर मुसलमान किसी भी हद तक जा सकता है। इससे पहले सीएम योगी ने कहा था कि 2017 से पहले यूपी में आए दिन दंगे होते थे और कर्फ्यू लगते थे, लेकिन 2017 के बाद यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की मजबूत स्थिति है। यहाँ कानून का सम्मान सबको करना होगा। 17 के पहले यही होता था, और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे, उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। बरेली में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। बवाल वाले इलाके में फ्लैग मार्च कर पुलिस ने सुरक्षा का भरोसा दिलाया। बवाल के बाद पुलिस लगातार एक्शन में जुटी है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बरेली के कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।
बरेली बवाल पर सीएम योगी ने कहा था कि कुछ लोग अपनी आदत से बाज नहीं आते, इसीलिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग जरूरी है। इस पर मौलाना साजिद रशीदी ने पूछा है कि संतों की डेंटिंग पेंटिंग कब होगी। वहीं संत समाज ने भी मौलाना के बयान पर करारा जवाब दिया। सीएम योगी ने कहा था कि लोगों की बुरी आदतें जाती नहीं हैं, इसीलिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करनी पड़ती है। बरेली में हुए बवाल के बाद अब ये काम शुरू हो गया है। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। सीएम योगी के बयान के बाद सियासत भी जारी है। मौलाना साजिद रशीदी ने बरेली एक्शन पर पूछा है कि सरकार साधुओं की डेंटिंग पेंटिंग कब करेगी। उनकी डेंटिंग पेंटिंग कब करेंगे जिन्होंने कावड़ यात्रा के नाम पर लोगों की दुकानें फूकी, दुकानें तोड़ी, लोगों की गाड़ियां जलाई, लोगों की गाड़ियां फूकी। उनकी डेंटिंग पेंटिंग कब करेंगे? क्या मुसलमान सिर्फ डेंटिंग पेंटिंग के लिए रह गया? संवैधानिक पद पर बैठे हुए इस तरह से आपको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने मौलाना रशीदी पर पलटवार कर कहा कि कांवड़िये उपद्रव नहीं मचाते, बल्कि उनके भेष में आप जैसे लोग अराजकता फैलाते हैं। ऐसी बयानबाजी करने वालों के खिलाफ लगता है कानूनी एक्शन की डोज बढ़ानी पड़ेगी। मौलाना का दिमाग खराब हो चुका है और इतनी दवाई के बाद भी अगर ये नहीं सुधर रहे हैं तो मुझे लगता है कि मैं महाराज जी से कहूँ कि थोड़ा दवाई का अपना डोज बढ़ाइए, क्योंकि जब बीमारी ठीक नहीं होती है तो डॉक्टर भी डोज बढ़ाता है और डोज के साथ साथ इंसुलिन भी लगती है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगी कि मौलाना साहब जाग जाओ, महाराज जी का राज काज है। हमारे कावड़िया कभी उपद्रव नहीं मचाते, कावड़ियों के भेष में भी कुछ अराजक तत्व आप जैसे घुस जाते हैं जो कावड़ियों को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। बरेली से मौलाना तौसीफ रजा का आरोप है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। वहीं देवबंदी मौलाना सज्जाद नौमानी ने आई लव मोहम्मद के नाम पर प्रदर्शन कर रहे मुसलमानों की आलोचना की है। बरेली के जो हालात हैं, उन हालात के मद्देनजर खानदान आला हजरत के तमाम अफराद ने, ख़ास तौर से हज़रत मौलाना सुभान रज़ा खां, हज़रत मौलाना असजद रज़ा खां काजी हिंदुस्तान, हज़रत मौलाना मन्नान रज़ा खां और खानका रज़विया के सज्जाद नशीन मौलाना अहसन रज़ा खां, इन सब की तरफ से और बल्कि पूरे ख़ानदान की तरफ से एक ही डिमांड रखी गई है कि जो जुमे के दिन ज्ञापन देने के वक्त जो हालात पेश आए, लाठीचार्ज हुआ, वो सिर्फ मुसलमानों को ऊपर लाठीचार्ज किया और मुसलमानों को ज़दोकोब किया गया। इसलिए ख़ानदान के तमाम अफराद ने मिलकर एक डिमांड पेश की है प्रशासन के सामने कि बेगुनाह मुसलमानों की गिरफ्तारी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए, पुलिस की मनमानी दबिशों को फौरन रोका जाए, बेगुनाह मुसलमानों पर दर्ज मुकदमे तुरंत वापस लेकर उनको रिहा किया जाए, बिलडोजर कार्रवाई भी फौरन रोकी जाए। मौलाना साजिद रशीदी के बयान पर संतों का गुस्सा भी फूटा है। अयोध्या के संतों का कहना है कि ये 2017 से पहले का यूपी नहीं है। अगर यहाँ रहना है तो कानून के हिसाब से रहना होगा। बरेली बवाल में सीएम योगी के निर्देश पर पुलिस प्रशासन का जहां कड़ा एक्शन जारी है, वहीं मौलाना और संतों के बीच भी जुबानी जंग तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।
कानपुर से शुरू हुए आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के बाद अब कई शहरों में अलग अलग पोस्टर्स नजर आ रहे हैं। गोरखपुर में जहां आई लव योगी और बुलडोजर के होर्डिंग्स लगे, तो काशी में भी लोगों ने आई लव महादेव और योगी के पोस्टर लगवाए। लखनऊ में एसपी के बाद कांग्रेस भी इस पोस्टर वॉर में कूद पड़ी है। आई लव मोहम्मद के पोस्टर के बाद अब हर जगह अलग अलग बैनर पोस्टर नजर आने लगे हैं। गोरखपुर में गौतम गुरंग तिराहे पर एक अनोखा होर्डिंग चर्चा का विषय बन गया है। इस होर्डिंग में सीएम योगी की एक बड़ी तस्वीर के साथ बुलडोजर की भी तस्वीर लगी है। पोस्टर पर बड़े अक्षरों में लिखा है आई लव योगी आदित्यनाथ, आई लव बुलडोजर। पुलिस को भी धन्यवाद दिया गया है। आई लव मोहम्मद के जवाब में गोरखपुर में भी आई लव महादेव के पोस्टर बैनर लगाए गए हैं और ये पोस्टर बैनर दुर्गा पंडाल की जो कमेटियां हैं, दुर्गा पूजा कमेटियां हैं, उन्होंने लगा रखी हैं। इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर आई लव श्री योगी आदित्यनाथ लव बुलडोजर लगाया गया है और इस पे धन्यवाद उत्तर प्रदेश पुलिस को भी दिया गया है। आई लव महादेव। वाराणसी में लोगों ने आई लव मोहम्मद के विरोध में अपने हाथों में आई लव महादेव, आई लव योगी आदित्यनाथ, आई लव यूपी पुलिस और आई लव बुलडोजर के नारों के साथ सामूहिक हनुमान चालीसा पढ़ी। कंपनी बाग के मंशापूर्ण हनुमान जी के कैंपस में हर मंगलवार को होने वाली हनुमान चालीसा के बाद लोगों ने हाथ में पोस्टर लेकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। लखनऊ में भी पोस्टर वार जारी है। एसपी के बाद अब कांग्रेस की तरफ से भी पोस्टर लगाए गए हैं। कांग्रेस ऑफिस के बाहर आई लव कॉन्स्टिट्यूशन संदेश देने वाले होर्डिंग्स लगाए गए हैं। लखनऊ में लगे आई लव कॉन्स्टिट्यूशन की होर्डिंग में राहुल गांधी के हाथ में संविधान वाली तस्वीर लगाई गई है। आई लव मोहम्मद पोस्टर के बाद समता मूलक चौराहे पर पोस्टर लगाया गया जिसमें आई लव श्री योगी आदित्यनाथ का पोस्टर लगा, फिर आई लव बुलडोजर और फिर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी आई लव अखिलेश जैसे पोस्टर लगाए हैं और अब कांग्रेस ने भी इस तरह का जो पोस्टर वार है वो शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर आई लव मोहम्मद पोस्टर वार के बाद लगातार इस तरह के पोस्टर देखे जा रहे हैं। कैमरामैन अनिल के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। बरेली में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। बवाल वाले इलाके में फ्लैग मार्च कर पुलिस ने सुरक्षा का भरोसा दिलाया और बवाल के बाद लगातार एक्शन में जुटी हुई है पुलिस। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए त्योहारों के मद्देनजर शहर के कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया। तो संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया है पुलिस ने। बरेली के बाजार में फ्लैग मार्च किया गया। विजयदशमी के अवसर पर जो अलग अलग मेले चल रहे हैं, ऐसे में भीड़भाड़ काफ़ी सड़क पर बढ़ेगी। त्योहारी सीजन में किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना होने पाए, सबको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और इसीलिए फ्लैग मार्च करके संदेश दिया गया। बरेली में 26 सितंबर को उपद्रव के बाद फिलहाल शांति है और उसी शांति को कायम रखने के लिए, लोगों में भरोसा बनाए रखने के लिए पुलिस के तमाम आला अधिकारी इस वक्त फ्लैग मार्च कर रहे हैं। और ख़ास बात इस फ्लैग मार्च की यह है कि इसमें महिला पुलिसकर्मी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। तमाम महिला पुलिसकर्मी मौजूद हैं। खुद इसे लीड कर रहे हैं डीआईजी अजय कुमार सानी, जो इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया के साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, अभी क्या स्थिति है और आप फ्लैग मार्च कर रहे हैं, मकसद क्या है? ये कल विजयदशमी है, उसको देखते हुए कमिश्नर बरेली और मेरे द्वारा यहाँ पर सारी पुलिस फोर्स जो है, एसपी सिटी, एसपी नॉर्थ, सभी के साथ यहाँ पर ये फुट पेट्रोलिंग की जा रही है और इसका उद्देश्य यही है कि प्रॉपर फोर्स सड़कों पर दिखे और सबको एक सुरक्षा की भावना महसूस हो और कल त्योहारों को देखते हुए सभी को ये लगे कि यहाँ पुलिस फोर्स लगातार उनके साथ मौजूद है। इन्वेस्टिगेशन लगातार आगे बढ़ रही है। आज भी कुछ गिरफ्तारी हुई। डॉक्टर नफीस की गिरफ्तारी हुई, कितना इंपॉर्टेंट है डॉक्टर नफीस की गिरफ्तारी और क्या भूमिका डॉक्टर नफीस की इस पूरे उपद्रव में रही है? इस पूरे उपद्रव में डॉक्टर नफीस की महत्वपूर्ण भूमिका सामने आई थी और साक्ष्यों के आधार पर नफीस की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। दंगा भड़काने में भी, यहाँ पर विवाद कराने का प्रयास करने में भी नफीस की एक प्रमुख भूमिका निकली थी।